कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ पंचायती राज पढ़ रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ का पार्ट है ये, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रीवियस जितने भी आर्टिकल्स हैं H तक कर 243H है ना, यहाँ तक हमने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम IJKL है ना, MNO, ये यहाँ तक है पूरा। तो इसमें से I और J है ना, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बाकी डिटेल में हमको K को पढ़ना है। I जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग के बारे में हमको डील कराता है। राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, किसी भी स्टेट के किसी भी राज्य के राज्यपाल को अधिकार है, ठीक है, कि वो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करते हैं, राज्य जो वित्त आयोग है इसका गठन करते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि ये परमानेंट बॉडी जैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर साल उसका गठन होता है, हर साल है ना, या फिर 5 साल में एक बार, इस टाइप का आपका कॉन्सेप्ट रहता है। जिसमें एक फिनांस कमीशन जो बना है, तो फिनांस कमिश्नर भी होंगे, मतलब आयोग है तो आयुक्त भी नियुक्त होंगे उसके, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, तो इसका मुख्य कार्य या मेन वर्क जो है हम देखें अगर, ठीक है, तो वो ये है कि भाई ये डिसाइड करती है या गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, एडवाइस करती है, ठीक है, कि जो पंचायत स्तर हैं म्यूनसिपैलिटीज दोनों के लिए ये, ठीक है, माने म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती राज दोनों के लिए काम करती है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं आई में, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जिसमें बात की गई है यह पंचायतों की निधि पर कितना फंड इनको मिलना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए, जिला को कितना, ब्लॉक को कितना, ग्राम को कितना, ये सारी चीज़ें पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, और भी जितने भी बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, स्ट्रीट लाइट के लिए हो, वॉटेवर, तो इन सब चीज़ों के लिए मेनली फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंशियल रिलेटेड एडवाइस ही गवर्नमेंट को देगी, इतना याद रखिएगा। तो एडवाइस देती हैं कि जिला स्तर पर, ठीक है, जनपद स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो वित्त का बंटवारा, पैसों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती, यही इसका मुख्य काम है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये पूछ लेता है कि आई जो है वो किससे रिलेटेड है, या इसका गठन कौन करती है, फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, तो ये आपके गवर्नर्स के हाथ में होते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट, जैसे जांच हमने देखा था, ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट्स, तो ये कौन करती है, तो मैं आपको बता दूं कि पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षा बोला जाता है इसको, ठीक है। कलेक्टर जब चाहे आदेश जो है वो पारित करवा सकता है, ये कलेक्टर के उस पर रहता है। तो संपरीक्षा जो है कलेक्टर जो है ऑडिट एंड अकाउंट करवाती है। किसी को भी अगर लगता है, हालांकि वार्षिक रिपोर्ट जो लोग देते हैं उसमें सारी कुछ होती हैं, लेकिन ऑडिट अचानक से जांच जो है किसी भी तरीके से कलेक्टर के ऊपर रहता है, या किसी भी, चाहे वो जिला स्तर का हो, जनपद का हो, या ग्राम स्तर का हो, कलेक्टर जो है ऑर्डर पास करती हैं, ठीक है, इसके ऑडिट के लिए। लेकिन ऑडिट एंड अकाउंट्स दोनों है इस पे, तो यहाँ पर अकाउंट्स जो मेंटेन करने का काम है वहाँ के CEO का है, ठीक है, जनपद और जिला के CEO, जबकि ग्राम सचिव आपके ग्राम पंचायत में, ठीक है। दूसरी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई ये जांच जो है संपरीक्षा, एक ये बताया गया है ना, संपरीक्षा, तो कोई भी चीजें जब काम होते रहती है, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण हम पढ़ेंगे, इसी का ही पार्ट है वो, जे का जांच से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको अलग से पूछता है, ठीक है। जो सोशल ऑडिट्स होते हैं, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, अंकेक्षण मैं एक लिख देता हूं, आप लोग और देखेंगे इसको, हम बाद में और देखेंगे, सोशल ऑडिट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण, ये हिंदी में ऐसा लिखाते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक अंकेक्षण क्या है, तो भाई जो सामाजिक अंकेक्षण है समाज से रिलेटेड रहेगा। सोशल ऑडिट्स हम जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर पंचायतों में कोई भी काम हो रही है, डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, या कोई भवन निर्माण हो रहा है, शौचालय निर्माण हो रहा है, रंगमंच बन रहा है, बेड़ा बना रहे हैं, या फिर कांजी हाउस बना रहे हैं, वॉटएवर जो भी कुछ हो रही है, तो इस पर घपला ना हो या ईमानदारी से काम हो, ठीक है, या किसी की जो बेईमानी करने की जो नीति रहती है, इन सब चीजों से, ठीक है, इनको देख रेख के लिए क्या किया जाता है, ग्राम सभा के मेंबर्स को रिक्रूट कर दिया जाता है टीम बना करके, ठीक है। तो ग्राम सभा के मेंबर्स जो हैं वो इन सब चीजों पे खुद ही देखती है कि जैसे कि आप हैं, आपके बीच में काम हो रहा है तो आप खुद देखेंगे उसको, ठीक है। दैट मीन्स
पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी पीपल, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन्स। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है ये सोशल ऑडिट्स कहलाते हैं। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है सभी अब इसको महत्व देते भी हैं। आप कंप्लेन करते हैं तो इन सब चीज़ों को देख कर तो करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें खराब हुई। अब जो खराब क्वालिटी बन भी रही है ना उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब सोशल ऑडिट का पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, आर्टिकल आते रहते हैं सोशल ऑडिट्स पे, नए नए करंट में क्या है। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट जो पंचायती राज में पूछता है वो ये पूछता है इसमें भागीदारी है किसकी, ग्रामीण के पंचायत के सभी जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, ठीक है, उस ग्राम पंचायत के, उस जनपद पंचायत के, उस जिला पंचायत के, जो पंचायतों में होने वाले कार्यों का क्या करती है, निरीक्षण करती है। इसके लिए कोई अलग से अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जाती, ठीक है, नोबडी, ठीक है, सेल बी अपॉइंटेड फॉर दैट, किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा इन सब चीजों के लिए। कौन करेगा, तो खुद पब्लिक करती है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये संपरीक्षा ऑडिट और अकाउंट्स कौन कराता है, तो भाई अकाउंट्स जो है वो कौन देखते हैं, तो सीईओ और ग्राम सचिव देखेंगे। ऑडिट्स कौन करवा सकता है, कलेक्टर के आदेश पर, ठीक है, जो भी अधिकारी हैं वो लोग करेंगे, बट आदेश को कौन देगा, तो कलेक्टर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगी, तो इसके लिए या तो समिति बना करके पंचायत कर देती है, नहीं तो अपने आप में ग्राम सभा में वो मुद्दा छेड़ सकते हैं, ठीक है, ग्राम सभा में भी, लोअर एरिया में भी, तो हायर में तो होना ही होना है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे समाज के लोग शामिल होते हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है, और सोशल ऑडिट्स। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं 243K, ये सबसे ह्यूज टॉपिक है आपके पंचायती राज का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आते हैं, एटलीस्ट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही, याद रखना, ठीक है। कहाँ, तो आपका ये है के से कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या होता है भाई, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये आपको पढ़ना है बहुत ही डिटेल में। तो निर्वाचन आयोग क्या करवाती है भाई, निर्वाचन कराती, चुनाव करवाती है, ठीक है। अब देखो ये 2 टाइप के हैं, इन चीजों को समझो, ठीक है। क्यों, क्योंकि गलती करते हैं। जब यहाँ पर बात होती है तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये पूछा जाता है, ठीक है, और उसमें दिया रहता है कि सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, दैट मीन्स मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो आज तक लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि भाई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आपके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दैट मीन्स राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, दोनों के दोनों आपके लिए क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं पहले तो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग 2 तरीके की हैं, एक सेंटर में है, केंद्र में, ठीक है, और एक है आपका राज्य में, है ना, स्टेट में है, राज्य में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये कहलाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ECS, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये किसके किसके निर्वाचन करवाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके किसके निर्वाचन करवाती है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान देने से पहले या इसको पढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ज्यादा आसान होगा क्योंकि लोगों को लगता है यार ये चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं, इसको पहले करते हैं क्योंकि ये चीजें आपको पूरा 100% क्लियर कर देगी। मैंने कहा कि अगर आप लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, कोई भी 2 चीज़ें जब रहती है किसी भी चीज़ में, एक चीज़ को पकड़ना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिक होता है, लोगों को जानकारी है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, और ये कन्फ्यूज़न मैं बता रहा हूँ 10 साल तक पढ़ते हैं तो भी नहीं जाता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो यहां पे फिर से हम दो पार्ट में बांटते हैं। क्या? तो एक है पंचायती राज और दूसरा है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो किसका किसका चुनाव करवाती है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, स्टेट इलेक्शन कमीशन बोल दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये पंचायती राज का करवाएगी और नगरीय निकाय का करवाएगी। पंचायती राज में 3 स्टेज हैं और नगरीय निकाय में भी 3 स्टेज हैं। अब देखते हैं इसको कौन कौन कराती है। तो पंचायती राज की अगर हम बात करें तो यहां पर जिला पंचायत, तो जिला पंचायत में क्या है भाई? इनके सदस्यों का चुनाव करवाएगी। ठीक है, जिला पंचायत के सदस्यों का, केवल इतना ही है। फिर अगर हम आएंगे तो जनपद पंचायत के सदस्यों का, इसका चुनाव करवाएगी, ध्यान देना। ठीक है, फिर अगर हम आए तो फिर किसका होगा? तो ये जनपद पंचायत का हो गया। अब ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में किसका किसका करवाएगी भाई? तो ग्राम पंचायत में 2 लोग का करवाती है ये। ठीक है, किसका? एक है आपका सरपंच का, सरपंच, और एक है आपका पंच। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि किसका किसका करवाती है। तो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत DP। ठीक है, फिर मेंबर्स ऑफ डेवलपमेंट पंचायत, डेवलपमेंट ब्लॉक, ठीक है, या ब्लॉक पंचायत, इसको BP ही लिख देता हूं, ब्लॉक पंचायत से समझ में आ गया होगा। फिर आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन? जो सरपंच है, सरपंच इनका कराती है भाई, और आपके पंच है इनका भी कराती है। तो ऐसा आप लोग को अलग से बाइफरकेट करना है। कहां पर? पंचायती राज में हमने देखा 3 स्टेज हैं। तो 3 स्टेज में याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नहीं करवाती है, वो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट निर्वाचन होता है। दैट मीन्स वो खुद मेंबर्स ही करते हैं। तो चुनाव आयोग जो है वो किसका करवाएगी? तो इनके सदस्यों का चुनाव जो है इनमें शामिल होता है। इसीलिए मैंने बताया था, जब कलर बताया था चुनाव का, कलर्स, ठीक है, याद आ रहा होगा, रंग बताए थे किनके किनके क्या क्या रंग होते हैं, इसमें यही 4 चीजें शामिल थे। पंच के शामिल थे, ठीक है, सरपंच के शामिल थे, जनपद पंचायत के सदस्य थे और जिला पंचायत के सदस्य थे। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो ये क्या कलर था इनका? ये पिंक कलर था, गुलाबी कलर में, ठीक है, पिंक में। जनपद का क्या था? येलो था। याद आ रहा होगा, अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपके सरपंच का क्या था? तो ब्लू था, ब्लू कलर का जो पहन के गया था। ठीक है, और ये क्या था? व्हाइट थे। तो अब भाई आप खुद बताओ, ये कलर कोड आया कहां से? जब निर्वाचन आयोग ही इसमें कराएगी तभी तो कलर कोड देगी। बैलेट पेपर कौन यूज करता है? बैलेट पेपर जो है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, व्हाटएवर, जो जिसमें भी आपको करना हो, तो कौन यूज करेगा? तो ये यही तो कर रहे हैं ना। तो निर्वाचन आयोग ही करा रहे हैं, इसी वजह से इसमें आते हैं। ठीक है, याद रखना। जबकि अगर मैं बोलूं यहां पर, तो अभी के डेट में पहले तो क्या बोलते हैं, महापौर और आपके नगर पालिका के अध्यक्ष और आपके क्या बोलते हैं, ठीक है, नगर पंचायत के भी अध्यक्ष का चुनाव भी होता था, डायरेक्ट होता था। लेकिन अब नहीं होता है। अब क्या होता है? वो इलेक्टेड नहीं होते, अब वो डायरेक्ट इलेक्टेड ना होकर के इनडायरेक्ट इलेक्टेड हैं। तो यहां पर मैं अगर बात करूं नगर निगम की, ठीक है, नगर निगम की बात करूं, दैट मीन्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूं, मतलब नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका की बात करूं, या फिर नगर पंचायत की बात करूं, नगर पंचायत की बात करूं, तो इन सब में बस एक ही चीज कॉमन है, वह है पार्षद। ठीक है, यहां पर भी पार्षद, सब में किसका चुनाव करवाएगी? पार्षद, पार्षदों का चुनाव। ठीक है, पार्षदों का, सब में। क्यों पार्षदों का? क्योंकि अब महापौर की बात करें, मेयर की बात करें, ये भी मेयर कहलाते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रेसिडेंट
ठीक है, ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, ये प्रेसिडेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मेयर कहलाते हैं, ये आपके नॉर्मली अध्यक्ष कहलाते हैं, और ये भी अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रेसिडेंट। तो इन लोगों का चुनाव पहले डायरेक्ट होता था, बट इस बार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये चीजें बदल दी, और आप देखे होंगे कि अब पार्षद ही अपने बीच से किसको चुन लेंगे, जो मेयर होंगे उसको चुन लेंगे। यहां पे भी आप देखें रायपुर में एजाज ढेबर जी हैं, तो इनको कौन चुना? इनको आपने नहीं चुना, पहले आप याद करिए, है ना, पहले प्रमोद दुबे थे और उससे पहले और भी थे, किरणमयी नायक थे, तो ये लोगों को कौन चुना था? ये लोगों को जनता खुद चुनी थी, डायरेक्ट इनका इलेक्शन होता था, आप जानते होंगे। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो फिर बाद में देखेंगे, हमारा मेनली, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेशियो अगर देखोगे ना तो 90% क्वेश्चन यहां से आते हैं और 10% क्वेश्चन यहां से आते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पंचायती राज। अगर आप डीसी भी बनते हैं, ठीक है, आप डिप्यूटी कलेक्टर बनते हैं, जो कि क्लास 2 ऑफिसर में सबसे टॉप का है, ठीक है, आप पहली प्रायोरिटी देते हैं, तो आप क्या बनेंगे? जनपद पंचायत के सीईओ बनेंगे। मैं बता दिया था कि डिप्टी कलेक्टर जो है वही अधिकारी होता है, जबकि जिला पंचायत का सीईओ क्या होता है? एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो भाई आप इसमें नहीं जाते हैं, इसके लिए अलग से एग्जाम लेती है पीएससी। किसके लिए? आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सीएमओ का, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, उसके अलग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्ट तो है इसी का ही, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है, बट इसके लिए अलग से एग्जाम लेते हैं। इसी वजह से ये वेटेज जो है ना बहुत कम होता है। जो क्वेश्चन आते हैं, लोग ना जबरदस्ती पढ़ते रहते हैं। मैं डायरेक्टली आप लोग को बता देता हूं, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को जाके एनालाइज करिए। ऐसे नहीं है कि भाई क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। कितने नगर निगम है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कितने नगर निगम है, कितने नगर पालिका है, नगर पंचायत कितने, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक भी नगर निगम नहीं है, या नगर पालिका नहीं है, नगर पंचायत ही नहीं है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ जो अर्बन एरियाज हैं या सिटीज हैं वो कितने हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, वो एकदम कॉमन है। अभी कितने वार्ड हैं, जोन है, ये सब चीजें नहीं आती। जबकि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये सारी चीजें और एक्ट वो जो है वो ज्यादा जरूरी है। यहां पर हमको फोकस किस में करना है? आपका पंचायती राज में, क्योंकि आपको काम भी तो इसी में करने हैं भाई, रूरल एरियाज में। आप इसमें थोड़ी ना काम करोगे, ठीक है। जब आप कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी आपको मेनली जो है, आपका खुद देख लीजिए कि 60% से ज्यादा, मोर 70%, अप्रोक्सीमेटली 70% एरिया आपका रूरल एरिया को कवर करता है। इतना परसेंट पॉपुलेशन भी आपके रूरल एरियाज में लाई कर रहे हैं। तो आप यहां पर डिप्टी कलेक्टर भी बनेंगे, जो सबसे बड़ा पोस्ट है, तो आप क्या बनेंगे? जनपद पंचायत के सीईओ बनेंगे, ना कि आप नगर पालिका में जाएंगे। आप खुद सोच के देखिए। इसी वजह से ये सारी चीजों पर आपका क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे जाते हैं। किससे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। इसको याद रखें, इसके लिए अलग से एग्जाम होता है सीएमओ का। लोग इसको ध्यान नहीं देते, जितना वेटेज जिसको देते हैं उससे कहीं ज्यादा उसको देते हैं। क्यों? उनको अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो आपके डिस्ट्रिक्ट का है, आपके नगर निगम का है, ठीक है, आप उससे रूबरू होते रहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इसलिए वो। लेकिन भाई एग्जाम में क्या रिक्वायर्ड है ये मायने रखता है। आपको क्या अच्छा लगता है उसको पढ़ने से मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस, कि भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो पूछा जाता है, दैट विल बी आस्क्ड, देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएगी ना भाई, ज्यादा आपको एग्जाम में अच्छे रैंक दिलाएगी, ना कि ये कि आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। ये होता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं। तो अब हमको एक चीज समझ में आ गया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो कितने जगह के आपको क्या कराती है? चुनाव करवाती है। अब यहां सबके पार्षद बस होंगे, ठीक है। वो नगर पंचायत के पार्षद होंगे, नगर पालिका के पार्षद होंगे, नगर निगम का पार्षद होगा। इसका डिप्यूटी मेयर व्हाटएवर जो भी है, वो सब चीजें पार्षद ही आपस में चुनेंगे। दैट मींस उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों स्तर पे जो कराती है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो नगरीय निकाय हो, आपको मेनली ये पूछता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है किसका चुनाव करवाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लोकसभा का चुनाव कराएगी, राज्यसभा का भी कराएगी, ठीक है। लोकसभा का कराएगी तो राज्यसभा का भी कराती है, विधानसभा का कराती है, विधान परिषद का भी कराती है, प्रेसिडेंट का भी कराती है, वाइस प्रेसिडेंट का भी कराती है। समझ में आ रहा है? वाइस प्रेसिडेंट का भी कराती है, प्रेसिडेंट का भी कराती है। कौन कराएगी? तो आपका केंद्र जो है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वही करवाती है। और यहां पर सबसे बड़ी बात, यहां पे ध्यान देने वाली क्या बात है? विधानसभा, विधान परिषद, मतलब स्टेट के है ना, ये स्टेट वाले हैं। लोगों को क्या लगता है विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। बहुत गलत फहमी है ये, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा भी ये सब चीजों को, ठीक है। अभी तो इतना जान लीजिए कि
सॉरी, है ना, ये आपका जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो आपका किस किस का चुनाव करवा रही है? लोकसभा और राज्यसभा का तो करवाती है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। आपका रेशियो प्रोपोर्शनल जो होते हैं ये सिस्टम के द्वारा होता है, और ये लोकसभा का तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट कराती कौन है? आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है। प्रेसिडेंट को मैंने लोकसभा से इसलिए लिखा यहां से स्लैश करके, क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव भी यही करवाती है, और प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफिकेशन ये होती है कि भाई क्राइटेरिया होती है कि वो लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा का मेंबर होने के लिए वो क्या रखे? क्वालिफिकेशंस रखे, मतलब वो अर्हताएं होती है इसकी। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा का होता है, इसलिए मैंने लिख दिया कि दोनों से आप लिंक कर सकें। और विधानसभा है, विधान परिषद है, दैट मीन्स विधानमंडल। स्टेट में जो चुनाव होते हैं विधायकों के, जहां सीएम बनते हैं, ये सब स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाती है, उसको कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगी तो यहां पर जो पूरे राज्य के हेड होते हैं, ठीक है, कौन सा चुनाव के लिए? जब विधान परिषद या विधानसभा का होता है, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ क्या विधानसभा है। तो विधानसभा का जब इलेक्शन होता है उस समय जब हेड होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं कौन? सीईओ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसको सीईओ बोलते हैं, ठीक है। वो यहां पे होंगे, यहां पर स्टेट के हेड होंगे, ठीक है, स्टेट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेट में, तो स्टेट के हेड किसके लिए होंगे? यहां के लिए केंद्र के होंगे, ठीक है, मतलब वो केंद्र से आएंगे, सेंट्रल ने अपॉइंट किया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करूंगा इसको, और ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि यहां पे जो आएंगे वो सीईओ होंगे, और यहां पे आएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। वो कौन होंगे? कमिश्नर होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, जैसे ठाकुर राम सिंह हैं। तो यहां पर आपको मायने रखता है कि भाई कौन कौन चीजें क्या क्या है। इसको मैं अलग से वीडियो में बताता हूं ताकि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। अभी इतना समझिए, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या चुनाव करवाती है आपको यहीं तक समझना है, बाकी मैं और डिटेल में जाने वाला हूं, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें गलतियां ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई एक दो इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि ये पॉलिटी में पढ़ते हैं आप, लेकिन जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे ना तब तक वो सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि भाई विधानसभा का इलेक्शन है वो तो अपने स्टेट में हो रहा है, विधायक लोग का जो चुनाव है वो केंद्र वाला थोड़ी ना कराएगा, वो तो राज्य का कराएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो कौन कराती है? वो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। याद रखना, बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है, इसको पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि राज्यों में चुनाव करवाना, ये लिखता है राज्यों में चुनाव। और राज्य का सब्जेक्ट कौन सा है भाई? तो स्टेट का सब्जेक्ट है हमारा पंचायती राज, इसीलिए पंचायती राज जो है उसका इलेक्शन कौन करवाएगी? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी, जिसका गठन जो है राज्यपाल के अनुमति से होता है। ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है भाई, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है? तो 243 के से कार्यकाल। तो ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? तो बिल्कुल है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अगर कोई भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो है वो दिए होंगे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो बाकी चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैंने कहा भी था कि ह्यूज टॉपिक है आपका, ये सबसे बड़ा है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। सिर्फ इस आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन मिनिमम है ये। आप इसको ना 2 क्वेश्चन एटलीस्ट यहां पे ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, एक तो बिल्कुल नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 2 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा भी आते हैं, ठीक है। एक बार तो 4 क्वेश्चन आए थे इसी से रिलेटेड, गवर्नर वगैरह को रिलेट करके पूछ दिया था, ठीक है, और ये कलर पूछ दिया था बैलेट पेपर वाला, ठीक है। इसके अलावा उसका पंचायतों का वो सब बता दिया था, राइट टू रिकॉल वाला। तो डायरेक्टली इसी से ही है, कहीं ना कहीं ह्यूज टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको इसी में मिलेगी, ठीक है। पूरा इलेक्शन का मैटर ही तो समझना है, सबसे मेन चीज तो वही है। रिजल्ट आ गया, पार्षद बन गए, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, वो तो नाम याद रखने वाले, कहाँ पार्षद क्या है वो बहुत कम पूछता है, करेंट का टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके पंचायती राज में, वो इसी टॉपिक से होता है, ठीक है। आपका
जो निर्वाचन आयोग है उससे। तो अगले वीडियो में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। होप से ये चीजें आप लोग को अब कंफ्यूज नहीं करेगी, और हो सकता है इस जानकारी को बहुत लोग, कम ही लोग जान पाते हैं, तो अगर जाने होंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, जिसको आप अपडेट करिए। नहीं जानते थे तो इसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बहुत डिटेल में और देखने वाले हैं, ठीक है। ये आई और जे आपको समझ में आ गया होगा। फाइनेंस कमीशन मेजर वर्क क्या है इनका, कि फाइनेंशियली एडवाइस करना किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट मींस आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सरकार बोलने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, ठीक है, उनको रिकमेंड करती है कि कैसे कैसे फंड जो है उनको देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसको, पंचायतों पर, पंचायती स्तर पर, इसको याद रखना। फिर हम देखें जांच, तो इसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स देखें, ठीक है। पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा, तो लेखा जोखा का कार्य जो है मेनली सीईओ और ग्राम सचिव करते हैं, और इसमें जो अंकेक्षण होती है, संपरीक्षा होती है, जांच होती है, उस जांच का आदेश कौन देगा, कलेक्टर देगा, या चाहे तो ग्राम सभा जो है कलेक्टर को आवेदन दे करके वो करवा सकती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर के ऑर्डर जो है उसमें शामिल होते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। सोशल ऑडिट समझ गए, समाज में लोगों को जोड़ना ही सोशल ऑडिट्स है, तो ये सारी चीजें हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसको बताने के लिए मैंने आपको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भी बताया, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखते हैं इन सबको और डिटेल में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये कम है तो कुछ ज़्यादा है, इसी वजह से इसको नहीं भूलेंगे करके मैं अगले वीडियो में उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, दैट मीन्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।